कितने लोग हैं यहाँ पे जो मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते हैं? प्लीज़ रेज योर राइट हैंड। और कितने लोग मानते हैं कि इस लड़ाई में हमेशा वाइफ्स ही जीतती हैं क्योंकि वो हस्बैंड से ज़्यादा इंटेलिजेंट है? रेज योर लेफ्ट हैंड। अच्छा, मतलब सब मेरे जैसे ही हैं। पर वैसे बात भी ठीक है, बीवियां सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, हस्बैंड उनको मैच ही नहीं कर सकते। और इनका नॉलेज और मेमोरी स्पेस तो इतना ज़्यादा है, मेरे को लगता है कि गूगल भी इन्हीं से इंस्पायर होकर बना है। अगर गूगल भी गूगल करेगा ना कि बीवियां कितनी इंटेलिजेंट हैं, शायद उसको भी ना मिले आज। इनका मतलब कई बार तो ना ऐसा अमेजिंग ये शोकेस करते हैं ना नॉलेज कि हस्बैंड बेचारा डर जाता है। अब मैं आपको बताऊं, एक दिन संडे का दिन, और संडे के दिन एक पंजाबी बंदे को क्या चाहिए? सुबह आराम से उठना। आलसी होते हैं। तो मैं सो रहा था और बीवी आई, उठो उठो उठो। मैं क्या हो गया? अरे आप भूल गए, इतनी बड़ी गलती होगी। मैं क्या गलती होगी? अरे आज हमारी अंबाला वाली बुआ के बेटी की बेटे का पहला बर्थडे है, उसको विश नहीं किया हमने। तो बताओ, मतलब मैं क्या बोलूँ उस टाइम? मैं अपनी एनिवर्सरी ऑलमोस्ट हर साल भूल जाता हूँ। और सच बताऊँ, जो हस्बैंड अपनी एनिवर्सरी भूलता है वो उसके लिए उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक बात हो ना, आप एनिवर्सरी भूल गए, आपको पता है कि हाँ आने वाली है, पर कब आने वाली है आपको नहीं पता। अब आप पूछोगे तो पूछोगे किससे? बीवी से पूछ नहीं सकते, पिटोगे। बच्चों से पूछ नहीं सकते क्योंकि बच्चों ने बोल देना मम्मी पापा एनिवर्सरी का पूछ रहे हैं, तो भी आप पिटोगे। मम्मी पापा से नहीं पूछ सकते, वो कहेंगे क्यों, क्या हो गया, तुम दोनों में सब ठीक तो चल रहा है, सब ठीक है ना, क्या बात होगी? तो वो एक अलग ही लेवल का टॉपिक शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप दोस्तों से नहीं पूछ सकते, वो कहेंगे ले तेरे को तेरी एनिवर्सरी नहीं पता, मेरे को पता होगी। वो एक अलग ही भसड़ है। तो सच में मतलब इनका जो नॉलेज है ना, वो आप मैच ही नहीं कर सकते। और इन नॉलेज ही नहीं, इनके अंदर और बहुत कुछ है जो आपको पता ही नहीं है और ना आप पता कर सकते हो। जैसे इनके अंदर ना एक हस्बैंड का जीपीएस भी है। अच्छा, मुझे ईमानदारी से सारे हस्बैंड बताना कि ऐसा हुआ है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और अभी आधी बात मन में ही है कि हमने पार्टी में जाना है, ठीक है। अभी 3-4 आप दोस्त बैठे हो और मन में है कि पार्टी का प्लान करना है शाम का। अभी आपने पूरी तरह से ये बोला भी नहीं है और उसी टाइम क्या होता है, फ़ोन आ जाता है। किसका? बीवी कॉलिंग। और फ़ोन उठाते ही वो आपसे क्या पूछेगी? शाम को कब आ रहे हो? इनको पहले ही पता लग जाता है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो आप कहते हो भाड़ में जाए यार, ठीक है शाम को घर जाना है। इनकी इस चीज़ को मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो ना, इन सारी बीवियों को बॉर्डर पे भेज दो। बॉर्डर पे भेज दो तो जो इन्फिल्ट्रेशन होती है कंट्री में सब रुक जाएंगी। क्योंकि कोई भी करना चाहेगा ना, उससे पहले ही उसे फ़ोन कर देंगी। अच्छा आने का सोच रहे हो? हाँ हम खड़े हैं यहाँ पर। तो ऐसा इनका एक सिस्टम है। और सच में ये बॉर्डर पे रहने लायक भी हैं क्योंकि इनका डिसिप्लिन भी बड़ा खतरनाक होता है। 2 बजे फ़ोन आएगा, खाना खा लिया, फिर 6 बजे फ़ोन, अच्छा ऑफिस से निकल रहे हो, फिर 7 बजे। अरे इन्हें पता है कि घर आने में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अगर 6 बजे मैं निकला हूँ, अब मेरा ऑफिस था अंधेरी में और मैं रहता हूँ गोरेगांव में, तो 2 घंटे लगते थे शाम को। पर बीच में मिडवे में आता है हब मॉल, तो इनको बेसिकली चेक करना है कि हब मॉल पहुंच गया हूं मैं कि नहीं पहुंच गया हूं। तो 7 बजे फ़ोन आएगा, अच्छा कहाँ पहुंच गए? और अगर आप कह दो कि नहीं अभी योगेश्वरी फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ा हूं मैं, तो एक लिस्ट ऑफ क्वेरीज शुरू हो जाएंगी। क्यों, क्या हो गया? लेट निकले थे, कहीं रुक गए थे, कहीं और चले गए थे? अरे भाई मेरे आगे 50 गाड़ियां हैं, पीछे 50 गाड़ियां हैं, मैं कहाँ निकल के कहीं और जाऊंगा, ट्रैफिक में हूं। तो बात यहाँ तक पहुँचती है। तो उसके बाद फिर फाइनल जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है वो इनकी ये होती है, अच्छा ठीक है घर जल्दी हो। अब मैं जल्दी कैसे आऊँ? मैं आगे वाली 50 गाड़ियों को बोलूँ कि भाई थोड़ी गाड़ियाँ साइड में कर लो, मेरी बीवी का फ़ोन आया, मुझे जल्दी जाना है। कौन समझाएगा इन्हें? मतलब
ऐसा डिसिप्लिन ना हमारे जैसे हस्बैंड्स के लिए फैटल है। अच्छा, कई बार ही ना हम हस्बैंड्स की किस्मत खुद भी ख़राब हो जाती है। अब मैं बैंकर था और बैंकर से मेरे को याद आया, मैं अभी अपनी बुक द स्टोरी फॉर बैंकर के लिए वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर ऑथर भी बना। दिस बुक इज़ माई एंटायर जर्नी कि मैं बैंकर और सर्विस करके 16 ईयर्स कैसे उसके बाद अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और मैं आत्मनिर्भर बना। और अभी हमने एक आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी भी क्रिएट की है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आओ, आत्मनिर्भर बनाते हैं आपको, हैं। तो बेसिकली मैं बैंकर था और एक दिन मैंने 7 बजे के आसपास बीवी को फ़ोन किया कि बीवी बड़ी भूख लग रही है। और किस्मत इतनी अच्छी, बीवी का भी मूड अच्छा था। बीवी ने कहा जो बोलोगे वो बनाऊंगी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने उसे बोल दिया, मैं कि एक काम कर, मटर पनीर बना ले। और उसके साथ उसने आगे से बोनस भी दिया, दही भल्ले भी खाओगे? मैं क्या हाँ यार, इससे बढ़िया क्या चीज़ है। तो जहाँ दही भल्ले और मटर पनीर हो गया, तो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री है स्प्राउट सैलड, पापड़, पिकल और वो सब तो मतलब है ही है। तो मैं तो मतलब मेरे तो सामने पिक्चर आ गई वो सारी। और जब बंदे को भूख लगी और ऐसी कोई सामने नाम आ जाए तो वो तो मतलब पागल ही हो जाता है, उसकी तो लाइफ लगता है सेट होगी। अच्छा, लाइफ इज सेट से याद आया, पिछला वीडियो देखा था? नहीं देखा तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइफ इज सेट पता लग जाएगी। तो अब मैं फटाफट पैकअप करने लगा और 9 बजे के आसपास आई वॉज रेडी टू लीव। और मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा तो मेरा बॉस, हम उन्हें बाबूजी कहते थे, तो बाबूजी बाहर आते हैं और कहते हैं सबको, ओके सारे चलो पार्टी। तो पार्टी 9 बजे। तो अब एक तरफ बाबू है, एक तरफ बीवी है। बाबू को आप मना नहीं कर सकते, बीवी को आप बता नहीं सकते, तो कोई ऑप्शन है नहीं, आप पार्टी पे चले जाते हो। और पार्टी बेसिकली ये जो होती है ना, जो ये बाबू लोग पार्टी करते हैं, वो बेसिकली असली अप्रेजल उसी रात होती है। ये जो बाद में फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं ना, ये सब फालतूगिरी का काम है। उस पार्टी में बेसिकली 2 पैग तक तो सब बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा डिसिप्लिन, सब अच्छा होता है। जहाँ तीसरा पैग ख़त्म होता है तो एक बंदा फ्रैंक होना शुरू हो जाता है। सर वो एक बात आओ, ये जो हर महीने आप बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति और छैया छैया ये जो कॉन्टेस्ट निकालते हो, ये नाम ही अलग है, काम तो एक ही है, इंश्योरेंस बेचना है। तो बाबू भी ध्यान से सुन रहा होता है। और 4 पैक के बाद, 5 पैक के बाद तो कोई जने इतने फ्रैंक हो जाते हैं कि वो क्लस्टर्ड को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। और बाबूजी आपको पता है वो क्लस्टर्ड ने ना MIS दी थी, 1 हफ्ते से मेरे पास पड़ी है। मैं उसे कह रहा हूँ आई एम वर्किंग ऑन इट, खोलनी तक नहीं मैंने अभी तक वो। तो इनको लगता है कि बाबू इनका बंदा है, पर ये भूल जाते हैं कि बाबू भी ब्रांच मैनेजर है और उसका बॉस क्लस्टर्ड है जिसने उसकी भी अप्रेजल करनी है और वो उसका खास बंदा है। अब ऐसे लोग ना, जब अप्रेजल रिजल्ट आता है और जब मुंह लटका के बैठे होते हैं, यार मैंने काम तो बहुत किया था, अप्रेजल नहीं हुई, तो उस टाइम पे ना भूल जाते हैं कि भाई उस रात को तूने जो 5 पैग मार के करा था ना, ये वो है। तो ऐसी पार्टी से फिर मैं 11 बजे तक घर पहुंचा। अब नोट, 7 बजे वाला माहौल ना एक्सपेक्ट करना आप, वो माहौल 7 बजे का था जो 9 बजे तक शायद ठीक था। अब आप आए हो 11 बजे, पूरे घर में अमेजिंग सन्नाटा और सिर्फ आपको आवाज़ आ रही है स्पून्स और प्लेट्स की जो कि टेबल पे रखे जा रहे हैं। और ऑर्डर तो आप ही ने प्लेस किया था, तो आपको पता है क्या क्या है खाने में। अब आप उस खाने को मना तो कर नहीं सकते। तो मैं बैठ गया टेबल पे, बड़ी भूख लगी है, बीवी लेट हो गया मीटिंग में। और अब आप कम भी नहीं खा सकते क्योंकि ऑर्डर आपने प्लेस किया। तो खाना खा के आप बेसिकली अपना पेट फाड़ चुके हो। और ये रीज़न होता है कि हम सबका ना फैमिली पैक होता है, क्योंकि बाबू भी खिला रहा है, बीवी भी खिला रही है। तो आप कहाँ से बनाओगे 6 पैक 8 पैक? आप फैमिली पैक वाले हो। और वो जो रात होती है फटे हुए पेट के साथ जब आप सोते हो, तो जो ग्लोबल वार्मिंग आप करते हो,
तो इस तरह से हमारी किस्मत कई बार खुद भी खराब हो जाती है। अब किस्मत खराब से याद आया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 सुपर पावर्स निकल के आई, एक रशिया और एक अमेरिका, और इन दोनों के बीच में हो गया कोल्ड वॉर शुरू। सबको पता है क्यों, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जो भी लड़ाई करेगा वो दूसरा उस पर बॉम्ब फेंक देगा, वो उस पर फेंक देगा, सब खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं होगा, तो कोल्ड वॉर चल रहा है। अब इस कोल्ड वॉर में ना छोटी मोटी कंट्रीज जैसे यूक्रेन ये फंस जाती हैं। अब ये तो हम सबको पता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि ये जो कोल्ड वॉर है आपके घर में भी चल रहा है। वहां भी 2 सुपर पावर्स हैं। कौन? एक आपकी मम्मी और एक आपकी बीवी। तो एक है रशिया, एक है अमेरिका, और आप हो यूक्रेन। तो एक दिन मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा था और मैं खाना खा रहा था, और मैं अकेला बैठा था, मैं एंजॉय कर रहा था खाना। बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट था, मैं फोकस कर रहा था कि आज बढ़िया खाना मिला है, खाते हैं। तो एक साइड आके मम्मी बैठ जाती है और दूसरी साइड आके बीवी बैठ जाती है। और मैंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो मम्मी बोलती है इसका तो ना बचपन से ही ब्लू कलर फेवरेट रहा है। तो इस पे बीवी कहती है नहीं, बट अब इनका ना फेवरेट कलर ब्लैक हो गया, मैक्सिमम ड्रेसेस अब इनकी ब्लैक हैं। तो तभी मेरा फ़ोन बजता है और मेरा ड्राइवर का कॉल आता है और वो कहता है सर ऑफिस के लिए गाड़ी निकाल दूँ। तो मैं उसे कहता हूँ हाँ निकाल दो, बस मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कोल्ड वॉर गर्म होने वाला है, निकल लो फटाफट। बट खाना खा के मैंने निकलना है, बस ये प्लान मेरा चल रहा है। तो उतनी देर में फिर मम्मी बोलती है बचपन से ही ना इसे सेडान कार्स का बड़ा शौक था। तो उस पर बीवी बोलती है अब ना इनको एसयूवी और वो भी ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद है। तो ये सब चल रहा है, मैं खाने पे फोकस कर रहा हूँ, तो बात खाने की शुरू हो जाती है। तो मम्मी कहती हैं बचपन से ही ना इसको छोले भटूरे बड़े पसंद हैं। और इस पे फिर बीवी बोलती है नहीं अब ना इन्हें मसाला डोसा ज़्यादा पसंद है। तो ये जब यहाँ तक पहुँचता है तो यूक्रेन कुछ नहीं कह रहा, रशिया और अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा है, यूक्रेन बीच में बैठ के सिर्फ खाने पे फोकस कर रहा है। यहाँ पर फिर मम्मी कहती है पर ना बचपन से ही ना ये कई बार ना फालतू के खर्चे कर देता था। तो इस पे बीवी भी बोलती है हाँ मम्मी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, फालतू के खर्चे तो नहीं अभी भी बहुत करते, मैं खुद बड़ी परेशान हूँ। अब आप ये लगाओ कि अगर रशिया और अमेरिका में दोस्ती हो जाए, 2 सुपर पावर में दोस्ती हो जाए, तो यूक्रेन बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा यूक्रेन? आप बताओ क्या कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ कट सकता है वहाँ से। तो मैंने भी वही किया, मैंने कहा भाड़ में गया, खाने पे फोकस छोड़ और कट ले, क्योंकि नहीं कटा तो तेरा भी हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा। तो मैं कट लिया। अब उस टाइम तो आप कट लिए, पर एक चीज गारंटीड है कि वो जो कोल्ड वॉर आप बीच में छोड़ गए थे ना, जब आप वापस आओगे तो उस रात को एक चीज गारंटीड होगी। क्या? आप में और आपकी बीवी में झगड़ा। और ये झगड़ा कौन जीतेगा और क्यों, ये आपको पता है। अरे अरे कहां जा रहे हो? रुको रुको, पार्टी अभी बाकी है। इन वीडियो से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आत्मनिर्भर बनो। और अगर आप में भी कुछ करने का जज्बा है तो एबीसी कम्युनिटी, आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन करो, एब्सोल्युटली फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन में दबा दो और ज्वाइन कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबा देना। और हाँ, एक और बटन है रेड कलर का जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबाना और उसके साइड में ना एक ड्रॉप डाउन है, उसको प्रेस करना और पहला आइकन घंटी का, हाँ वो घंटी जो है ना उसको दबा देना, क्योंकि जब आप वो दबाओगे ना तो आपको सारे फ्यूचर वीडियोस बिल्कुल फ्री 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 कह के नोटिफिकेशन आएगी और वो आप बिल्कुल मजे से देखो। और याद रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आत्मनिर्भर बनो।